नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 5 जो बुक है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें बुक के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन सा बुक है। कल हमने एक सेशन लिया था, सेशन में हमने बताया था कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी कब आएगा, डेट कब अनाउंसमेंट होगा, सिलेबस क्या होगा। और उसमें हम लोग मेजर फोकस देखे थे सिलेबस के बारे में कि क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए हमारे आने वाले वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए, ताकि उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का प्रिपरेशन किस तरह करना है। आज की इस वीडियो में हम विशेष बात करेंगे बुक के बारे में। बुक लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन सा बुक अगर आप पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी से ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। स्पेशली आज बात करेंगे एग्रीकल्चर बुक के बारे में। जैसे देखिए, दो तरह से बुक के बारे में देखेंगे। पहला सब्जेक्टिव बुक के बारे में देखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आपका थ्योरी पोर्शन या सब्जेक्टिव पोर्शन मजबूत होता है देन आप ऑब्जेक्टिव बुक को प्रिफेयर करते हैं, या ऑब्जेक्टिव बुक आपके लिए मतलब मायने रख पाता है या उससे आप क्वेश्चन बना पाते हैं। जब तक आपका सब्जेक्टिव बुक या सब्जेक्टिव पोर्शन या थ्योरी पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को या ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे, MCQ नहीं बना पाएंगे। और इसमें कुछ एक्सेप्शन क्या होता है कि बहुत से एग्रीकल्चर में मतलब 50% ऐसा डाटा है जो आपको डायरेक्ट फैक्ट होता है और वो फैक्ट याद करना होता है। तो आपके पास थ्योरी पोर्शन के साथ साथ MCQ वाला पोर्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव बुक भी होना चाहिए, और इस बुक से आपका हेल्प होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो आइए इन मुद्दों को और इस वीडियो के माध्यम से सारे बात जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा बुक हमें खरीदनी चाहिए। देखिए, पहले बात करें बुक के पहले हम एग्रीकल्चर का बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर का जो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। मेजर माइनर से यहाँ ये मतलब है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बेसिस पे, कि जब भी एग्ज़ाम होता है किसी भी मतलब फील्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो या BO का जैसे हुआ था, जैसे BHO का हुआ था या कोऑर्डिनेटर का होने वाला है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें जो नंबर आने वाला है ये क्वेश्चन क्या होगा, मतलब उसके बेसिस पे मेजर और माइनर डिवाइड किया गया है, ना कि सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेजर आप इस बेसिस पे भी बोल सकते हैं कि इसको जब तक आप नहीं पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें एग्रोनॉमी हो गया, दूसरा हॉर्टिकल्चर हो गया, तीसरा सॉइल साइंस हो गया, चौथा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पांचवा इंटोमोलॉजी हो गया, छठा प्लांट पैथोलॉजी हो गया, और सातवां अगर बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग एंड यहाँ प्लांट ग्रोथ लिखा गया, प्लांट ब्रीडिंग एंड द जेनेटिक्स हो गया, पांचवा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, लास्ट वाला एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया। ये जो सब्जेक्ट है ये मेजर सब्जेक्ट में कंसिडर किया जाता है और यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं, और ये एग्रीकल्चर का मेजर पार्ट है। चूँकि जब आप एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी सब जान जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम एग्रीकल्चर जान गए हैं। बस वहीं पे क्या होता है कि नंबर ऑफ बेसिस से या पोर्शन ऑफ बेसिस से माइनर सब्जेक्ट भी कुछ होते हैं। जैसे माइनर सब्जेक्ट में आप फॉरेस्ट्री जानते हैं, फिशरीज जानते हैं, पोएट्री जानते हैं, वीड साइंस जानते हैं, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर। अब बात आ जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है। चूँकि सिलेबस तो अभी आया नहीं है, बट हमने कल वीडियो में बताया था आपको कि जिस तरह BO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसी तरह होने वाला है मोस्ट ऑफ द चांस। तो इसमें क्या था कि BO में फॉरेस्ट्री से नहीं आया था, फिशरीज से नहीं आया था, पोएट्री से नहीं आया था, उसके बाद वीड साइंस से नहीं आया था। तो जब भी वैकेंसी आएगा तो सरकार मेंशन ज़रूर करेगी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनने वाली है। जब तक के लिए हम एक ओवरऑल व्यू बताए हैं कि इसमें कौन सा मेजर सब्जेक्ट होता है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट होता है। अब आपको ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जब तक अभी वैकेंसी नहीं आता आप माइनर सब्जेक्ट को छोड़ के सिर्फ मेजर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मेजर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो माइनर के लिए ज़्यादा टाइम, अगर थोड़ा सा भी समय रहता है तो आप कंप्लीट कर लेते हैं। मेजर सब्जेक्ट में हमने बता दिया आपको कि हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इंटोमोलॉजी, ये सारी चीज़ें होती है। अब इसके लिए देखिए, अब बुक लिस्ट जानने से पहले थोड़ा सा हमें फाउंडेशन मौजूद होना चाहिए। देखिए, आपके पास जो भी मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है कि या आप किसी भी कोचिंग ज्वाइन कर ले, जहाँ से आप अपना जिस तरह कोचिंग का प्रक्रिया पढ़ाने का वो पढ़ाएंगे, और उसके कोचिंग के अनुसार जिस तरह उसका रिव्यू होगा उस तरह आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप कॉलेज में सही से पढ़ाई किए हो BSc एग्रीकल्चर में, तो उसके साथ साथ जब आप अपना से सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके पास सिर्फ बुक की आवश्यकता होती है, और बुक मिल जाने के बाद आप खुद अगर सिंसियर बच्चे हैं तो आप पढ़ लेते हैं। कोचिंग का आपकी आवश्यकता नहीं होती है। मैं फिर बता दूं कि कोचिंग उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिक कंप्लीट नहीं किए हैं। चाहे अगर बेसिक भी कंप्लीट नहीं किए, वो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से
तो मैं कुछ ऐसा बुक लाया हूँ जिससे आप लोग मतलब अगर आपके पास ये बुक है तो आप लोग थ्योरी पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि पहला फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हमने बता दिया आपको कि आपके पास एक ऐसा बुक होना चाहिए जिसमें बेसिक टू हाई होना चाहिए। वहाँ से आप सारे डिटेल्स को, सारे नॉलेज गेन करते हैं। उसके साथ साथ आप अपने क्वेश्चन जो बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे पहले थ्योरी पोर्शन से करते हैं। उसके बाद देन आप मूव होते हैं एमसीक्यू पोर्शन में। तो आपका फाउंडेशन पहला मजबूत होना चाहिए। अब हम एक एक करके बुक लिस्ट कर लेते हैं कि भाई फाउंडेशन मजबूत कौन कौन सी बुक से होगा। तो पहला जो है वो अरुण कत्यायन है। देखिए अरुण कत्यानी का जो बुक है ये आप देखते हैं, इस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। इसमें 2 वॉल्यूम है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिलता है। इसमें मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, माइनर और मेजर दोनों सब्जेक्ट। पहला अगर वॉल्यूम 1 में देखेंगे तो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, उसके साथ साथ एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट। उसके साथ साथ वॉल्यूम 2 में देखेंगे तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट यानी कि ए टू जेड सब्जेक्ट ये इस फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर से आपका मजबूत हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना सब्जेक्ट मजबूत करें तो ये बुक आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। देन आप शिफ्ट हो जाएंगे एमसीक्यू के लिए। और इसका दोनों फॉर्म में मिलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मतलब मीडियम में रहता है। दूसरे नंबर का अगर बुक करें तो दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर एट ग्लांस, एग्रीकल्चर एट ग्लांस आर के शर्मा द्वारा मतलब लिखा गया है, ऑथर आर के शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसमें वैसे स्टूडेंट के लिए बुक है जो पीएचडी एमएससी करना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए सूटेबल है। तो ये दूसरा नंबर का बुक है जो आपके पास होना चाहिए। तीसरे अगर बुक की हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें आपको डिटेल्स बताया गया है कि एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी कैसे स्टडी करते हैं, क्रॉप के बारे में बताया गया। उसमें कौन कौन सी क्रॉप, फील्ड क्रॉप आती है, कैश क्रॉप आती है, प्लांटेशन क्रॉप आती है, ये सारे क्रॉप के बारे में बताया गया है। तो ये SR रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। ये तीसरे नंबर का बुक है। चौथे नंबर का बुक है जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक है, जो सारे बच्चे के पास ये होना ही है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो। इसमें क्या है कि जितने भी टॉपिक है उनको एक एक करके एक एक लाइनिंग के अनुसार बताया गया है और बनाया गया है। देखिए इस बुक का चौथा बुक का नाम है नेमरा सुंडा। नेमरा सुंडा का आपका एमसीक्यू पैटर्न, एमसीक्यू भी मतलब मेथड में मिलता है और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। इसमें एक ही बुक है और एडिशन चेंज होते रहता है, तो आप देख लेंगे कि न्यू एडिशन वाला लेंगे, क्योंकि उसमें एडिशन में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो डाटा होता है उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो आपको भी पता है अगर डाटा से आ गया क्वेश्चन तो गलत हो सकता है। तो आपके पास अगर पुराना है या आप सोच रहे हैं लेने का तो नया ही लीजिएगा और न्यू एडिशन लीजिएगा। तो ये 4 नंबर का बुक। अब देखिए 5वां जो बुक है हमारा थोड़ा एमसीक्यू पर बेस है कि एमसीक्यू बुक कौन कौन से हमें ज़रूरी है। मान लीजिए आपका पोर्शन है जो भी है थ्योरी वाला पोर्शन ये मजबूत हो जाता है, तो जब थ्योरी का पोर्शन मजबूत होता है तो आपका एमसीक्यू का पोर्शन बच जाता है। तो इसमें एमसीक्यू में एसर कांतवा है, जो इसमें आप जीआरएफ का जितना भी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। तो एमसीक्यू यहाँ से आपका बन जाएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एमसीक्यू बहुत सारे बुक आते हैं, एक एक करके आप वहाँ से भी ले सकते हैं बुक को। उसके साथ साथ जो नेमरा सुंडा है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आता है, उस बुक को भी ले सकते हैं। और बुक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से भी जुड़ के हम लोग यहाँ डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश माध्यम से एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को देखते हुए। उसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आया जाएगा। और आप चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा एमसीक्यू रटना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक आपका थ्योरी पोर्शन मजबूत नहीं होगा जब तक आप एमसीक्यू नहीं बना पाएंगे। रट के कितना ही आप याद कर पाएंगे, लेकिन अगर थ्योरी पोर्शन मजबूत हो जाता है तो एमसीक्यू आप खुद ही बना लेंगे बिना रटे हुए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे डाटाबेस चीज़ें होती है, उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती है रटना, जैसे फैक्ट वाली चीज़ें। जैसे आपको ही पता है कि बहुत चीज़ें फैक्ट होती है, जैसे मान लो कि ओरिजिन प्लेस, ये सब सारी फैक्ट है। ये तो चीज़ें कंसेप्ट वाली है, कंसेप्चुअल है नहीं, इनको रटना ही है। क्रोमोसोम नंबर हुआ, ये सारी चीज़ें है। ओरिजिन प्लेस हुआ, कौन सा फ्रूट कहाँ ज़्यादा लगता है, तो ये सारी बुकें मतलब ये सारी चीज़ें आपको रटना है, तो आपको रटना होगा। लेकिन जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो थ्योरी समझना होगा। तो आपको मैं पुनः बता दूं कि थ्योरी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुक मैंने पीछे बताया है वो बुक आप प्रिफेयर कर लीजिएगा अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो। और सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट यही है कि आपको एक गाइडलाइन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सारा गाइडलाइन है, आप जानते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, चूँकि हम मतलब जो भी सिलेबस आता है हम आपसे डिस्कशन कर ही देते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी करेंगे तो निकल जाएगा। किसी कोचिंग का, किसी कोर्स का लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इस बुक को प्रिपेयर कीजिएगा, देखिएगा। बाकी आप लोग अपना कमेंट में राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो
वीडियो के बारे में आपका फीडबैक क्या रहता है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, या मतलब जो भी वीडियो बन रहा है उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप पिन कर सकते हैं। और एक चीज़, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर एडेड है, वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, चाहे लिख लीजिए 8076921183।